और जो हॉस्पिटल गया वो जीवित घर पे नहीं है। इसी मुद्दे पे मतदान होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी लजन इस सरकार में है, कोई कुछ नहीं है। योगी तो ब्राह्मण विरोधी, घोर ब्राह्मण विरोधी हैं, घोर ब्राह्मण विरोधी। उनसे बड़ा ब्राह्मण विरोधी खोजने पे आपको मिलेगा नहीं। जब किसानों की बात आती है तो एक वादा था कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 लग भी गया, लगता है आप लोगों की कमाई जो है दोगुनी तक होने वाली है? कहाँ से दोगुनी हो जाएगी? खाद मिल ही नहीं रहा समय पर, पानी मिल ही नहीं रहेगा समय पर, मोटरें जल जाएगा। किसानों की आय कैसे दुगनी कर दी? डीजल 67 था, इस समय 94-95 हो गया। जो खाद हम लोगों को 50 किलो मिलती थी, उतने दाम 45 किलो मिल रही है, तो कैसे हम लोगों का आय दुगना हो गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। गोरखपुर जिले के चिल्लूपार विधानसभा की जनता का मूड जानते हैं कि जब यहां मतदान होगा वो लोग किसे मतदान करेंगे, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे और बीते 4.5-5 सालों में यानी योगी सरकार के दरमियान यहां कितना विकास कार्य हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सीट तिवारी परिवार का गढ़ माना जाता है। जी हाँ, पंडित हरिशंकर तिवारी के परिवार का ये सीट गढ़ माना जाता है। 2017 में उनके छोटे बेटे विनय शंकर तिवारी यहाँ से जीतते हैं और विधानसभा पहुँचते हैं। चलिए बाकी लोगों का मूड जानते हैं। यहाँ किसका पलड़ा भारी है? यहाँ पंडित विनय शंकर तिवारी जो वर्तमान विधायक हैं, उन्हीं का पलड़ा भारी है। और चूँकि आज एक कह देना कि बिना चुनाव हुए कि मतलब सीट निकल रही है, तो यह गलत नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में उन्हीं की सीट निकलेगी यहाँ से, चिल्लूपार से। ऐसा क्यों है? क्यों उनका इतना पलड़ा भारी है? ऐसा क्या कारण है कि जिसकी वजह से उनका वर्चस्व यहाँ ज़्यादा है? वर्चस्व इसलिए है कि वह सबके सुख दुख में और गांव और क्षेत्र के विकास के लिए अपने को कभी जनता से दूर नहीं रखते हैं। और अन्य विधायक क्षेत्र में कभी आएंगे, लेकिन वो 12 महीने क्षेत्र में हमेशा अपने को स्थापित किए हुए हैं, सबके सुख में दुख में। अभी पीछे बाढ़ आई थी, उन्होंने सरकार की तो जो योजनाएं थीं, जो भी उनके प्रतिनिधि थे, वो अपने सरकार के फंड से उन्होंने लोगों को जो भी राशन वगैरह मुहैया कराया, लेकिन वह स्वयं अपने पास से, और अगर दोनों की तुलना किया जाए तो विधायक जी उनसे कहीं ज़्यादा चढ़ बढ़ के और काफ़ी व्यवस्थाओं में लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास किया और लोगों का सहयोग किए। अब जब वो समाजवादी पार्टी में चले आए, पिछली बार तो बसपा से थे, तो आपको लगता नहीं ये पार्टी बदलने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? ऐसा है कि पार्टी चाहे वो बसपा में हो, चाहे सपा में हो, चाहे लोकतांत्रिक कांग्रेस में हो, जिसमें भी हो, हम लोग विनय शंकर तिवारी को जानते हैं। और विनय शंकर तिवारी, हम लोगों को कोई पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। विनय शंकर तिवारी जहाँ है वहाँ यहाँ क्षेत्र की जनता है। योगी सरकार के दौरान यहाँ क्या विकास कार्य हुआ है कि आप देखिए, क्योंकि योगी इसी जिले से आते हैं, मुख्यमंत्री बने हैं और अपना कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, अच्छे खासे बहुमत के साथ पूरा किया। लगता है कि आपके चिल्लूपार का कुछ विकास हुआ? जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ, कारण कि उनके विपक्ष के यहाँ विधायक रहे। अगर उन्होंने कुछ बड़ी योजना परियोजना लाने का प्रयास किया, उनकी मदद नहीं हुई, सरकार से उनको उस योजना का लाभ नहीं दिया गया। अगर सरकार ने योजना का लाभ अगर विधायक विनय शंकर तिवारी को दिया होता, तो यह आपका कहना बहुत ही उचित होता कि यहाँ का विकास इतना हुआ होता जिसका मतलब मूल्यांकन करना कठिन होता। लेकिन जो निधि है उनकी, वह अपने निधि से और अपने पास से चढ़ बढ़ कर विकास करने का प्रयास किए हैं। चाचा, आपको क्या लगता है कि यहाँ जो है जब वोट पड़ेगा, किसे वोट करिएगा आप लोग? हम लोग तो विनय शंकर तिवारी को वोट करते हैं। ऐसा क्यों? अपना यहाँ के नेता हैं, हम लोग उन्हीं को जानते हैं और किसी को नहीं जानते हैं। योगी जी इसी जिले से आते हैं, मुख्यमंत्री बने, लगता है योगी जी ने काम ठीक ठाक किया है? हाँ, ठीक ठाक किए हैं, लेकिन हम लोग तो इन्हीं को देते हैं वोट शुरू से ही। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरे राम है। हरे राम जी, एक बात बताइए, जो भी योगी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ आपको मिला? लाभ जो हुआ है मिला है। क्या क्या मिला? जैसे अरे यही राशन पानी जो मिल रहा है बस मिल रहा है, और क्या दिया है। खेती किसानी करते हैं आप? हाँ। जब किसानों की बात आती है तो एक वादा था कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 लग भी गया, लगता है आप लोगों की कमाई जो है दोगुनी तक होने वाली है? कहाँ से दोगुनी हो जाएगी? खाद मिल ही नहीं रहा समय पर, पानी मिल ही नहीं रहेगा समय पर, मोटरें जल जाएगा। कोई कर्मचारी उनका सुनता ही नहीं है। डीजल 67 से 97 हो गया, कोई नहीं सुनता है। नहीं। जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम कहते हैं किसानों की आय कैसे दुगनी कर दिए? डीजल 67 था, इस समय 94-95 हो गया।
जो खाद हम लोगों को 50 किलो मिलती थी उतने दाम 45 किलो मिल रही है, तो कैसे हम लोगों का आय दुगना हो गया बताइए। वो तो कहते हैं ना कि 2022 तक आय दोगुनी कर देंगे, आप लोगों को लगता है या क्या? लगता नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है। क्या कमाई कम हुई या बढ़ी, या जितनी कमाई पहले थी उतनी है? कमाई कम ही हुई है हम लोगों के यहाँ नीलगाय आते हैं, सांड आते हैं, बाछा आते हैं। चलिए आपको दिखाएं खेत में क्या हालत है हम लोगों की। क्योंकि ये तो वादा था ना कि जब आवारा पशुओं की बात थी तो 2017 में बीजेपी बड़े बड़े वादे कर रही थी, योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि आएंगे तो छुट्टा पशुओं को जो है उनका मुद्दा समाधान कर देंगे। आज भी जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं प्रति गाय के हिसाब से वो 20 रुपया दे रहे हैं। तो ये सब प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? भैया 10 रुपया किलो भूसा है, 22 रुपया किलो चोकर है, और 20 रुपया में कौन गाय खा लेगी? आप बताइए कहाँ से गाय खा लेगी? वो कहते हैं उनका वादा है, वो अपना वादा पूरा नहीं किए तो हम लोग क्या कर सकते हैं। आप चिल्लूपार विधानसभा में हैं, बिल्कुल। ब्राह्मणों को लेकर के बड़ी राजनीति पिछले कुछ समय से हुई है और ये ब्राह्मण राजनीति का ये केंद्र भी है। तो क्या योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं? अब पूरा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी हैं। किन मामलों में है? ब्राह्मणों का बहुत उत्पीड़न हुआ है। जैसे कुछ बताइए। जैसे बताइए, बहुत से ब्राह्मणों का काउंटर हुआ है, कितने ठाकुरों का काउंटर हुआ है बताइए, कितने काउंटर हुआ उन लोग, उसमें नहीं क्रिमिनल हैं, उसमें नहीं बदमाश हैं। तो मतलब आप मानते हैं, कुछ नाम बताना चाहेंगे आप कि किन ठाकुरों का नहीं हुआ? दीजिए नाम, क्या बताएं, उसी तरह से रहने दीजिए नाम। मुद्दे क्या होंगे जब आप मतदान करेंगे? किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे। हम अपने विधायक को, हम जानते हैं, हम अपने विधायक के मतदान करेंगे। हाँ, अच्छा, मतलब विकास के मुद्दे पर आप अपने विधायक विनय शंकर तिवारी को मतदान करेंगे। चलिए, और भी लोगों से जानते हैं। चाचा, आपको क्या लगता है कि जब आप मतदान करेंगे किन मुद्दों पर मतदान करेंगे, किसे मतदान करेंगे? विकास के मुद्दे पर करेंगे। अच्छा, किसे करेंगे विकास के मुद्दे पर? जैसे हमारे नज़दीकी है, हमारे करीबी हैं, हमारे परिवार तुल्य हैं वो, ठीक है। हमारे सुख दुख में जब भी आएंगे, हम रोड पे खड़े हैं, आएंगे तो गाड़ी रोक लेंगे, अपनी समस्या बताएंगे उनसे। और लोग विधायक हैं, कभी आएंगे तो 6 महीने बाद, कभी 8 महीने बाद किसी के शादी में आएंगे या अपने चुनाव प्रचार में आएंगे। तो ये तो हमारे घर के हैं, किधर से भी जाएंगे हम रोक लेंगे, हमारे परिवार के हैं। अपने सुख दुख सारी बातें उनसे कहेंगे, अपनी मांगें उनसे रखेंगे। योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री इसी जिले से आते हैं, ठीक है। आप लोगों को लगा कि चिल्लूपार के लिए कुछ काम हुआ, योगी जी ने कुछ काम कराया? नहीं, सीधे जो है क्या कहते हैं, भेदभाव हुआ है चिल्लूपार से। जो भी योजनाएं परियोजनाएं आई और मतलब उत्तर प्रदेश में हर जगह काम हुआ, लेकिन यहाँ जो टोटल जो है विरोधाभास जिसको कहते हैं। विरोध क्यों, इतना क्यों विरोध कर दिया योगी जी ने? क्यों जो है आप लोगों के साथ भेदभाव किया? क्योंकि वो दूसरी पार्टी से, बसपा से थे और सरकार बीजेपी की थी। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ काम हुआ होगा, उसको हम नहीं बता सकते हैं। हमारे चिल्लूपार विधानसभा में जो है सरकार की तरफ से कोई काम नहीं किया। अच्छा, एक बात ये देखिए, आप खेती किसानी करते हैं? जी। किसानों की आय दोगुनी की बातचीत जब चली तो लगभग दावा है कि 22 तक कर देंगे, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों की कमाई बढ़ रही है? नहीं, कमाई तो आधी हो गई है। जो फसल हमारे खेत में जो 1 एकड़ में मान लीजिए 10 कुंटल होती थी, आज जो हमारे पशु हैं सब खा के 5 कुंटल कर दे रहे हैं। कहाँ से दुगनी होगी? नहीं हो रही दुगनी कमाई। चलिए चाचा, आपको क्या लगता है कि जब आप मतदान करेंगे किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे, किसे मतदान करेंगे? हम विनय शंकर जी को करेंगे मतदान। अच्छा, क्यों ऐसा? क्यों ऐसा कि हमारे गांव के हमारे भाई हैं, इसलिए मैं उनको मतदान करेंगे। किसी भी पार्टी में जाए मैं उन्हीं को मतदान करता हूं। क्या उन्होंने क्षेत्र के लिए विकास कार्य कुछ किया है? विकास किए हैं। क्या किया है? बहुत सारी व्यवस्था यहाँ पर है, हर चीज़ की व्यवस्था पर यहाँ पर चिल्लूपार में। सड़कें को चारों तरफ जाल बिछा हुआ है, आने जाने की सुविधा है, सब कुछ यहाँ पर विकास है। योगी तरफ से कोई विकास नहीं हुआ है। और महंगाई इतनी हो गई है कि आम आदमी के लिए जीना मुश्किल है। 200 रुपये किलो सरसों का तेल हो गया, पेट्रोल डीजल दे लीजिए। एक आम बात, एक परिवार में मोबाइल 10 रुपये का रिचार्ज होता था, आज की डेट में आम आदमी घर में 4-5 मोबाइल है, 100 रुपये का रिचार्ज होता है। ऐसा क्यों हुआ? सरकार की नीतियों के कारण हुआ। मोबाइल रिचार्ज ये लोग महंगा करा दिए। पूरा क्यों नहीं महंगा कराए? हर परिवार में 4-5 मोबाइल है। मान लीजिए आपके घर पे 4-5 मोबाइल होगा, 10 रुपये के रिचार्ज में लोग हफ्ता 10 दिन 15 दिन निकाल लेते थे। आज की डेट में 100 रुपये का मिनिमम है। तो ये सब योगी सरकार की मिली भगत है, मोदी जी की भगत है, इसलिए महंगाई इतनी चरण सीमा पर है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, महंगाई से भी आप परेशान हैं। चलिए और भी लोगों से उनकी बात। जी चाचा, क्या लगता है कि जब मतदान करेंगे किन मुद्दों पर आप मतदान करेंगे? भाई देखिए, पहली मुद्दा तो ये है कि ये हमारे हैं,
समझ गए। और हम लोग इन्हीं के हिसाब में रहते हैं। और मुद्दा जो है आप देख ही रहे हैं, हर चीज़ बताए हैं, तेल के बारे में बताए हैं और विकास के बारे में। ये तो एक ऊपर से राशन दिया जा रहा है, यही कुछ लोग ना समझ है, वो समझते हैं बहुत अच्छा बच्चा। हकीकत ये है कि वो हम लोग को ठग रहे हैं, समझ गए। हाँ, इससे और आगे नहीं है कुछ। अच्छा, राशन जो मिल रहा है आप उससे ठगा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि जब तक है अब तक हो सकता है कल बंद हो जाए, क्या ठिकाना है इसका। और हाँ, मार्च में बंद हो जाएगा, तो इससे संतोषना है और कोई बात नहीं है। खाली वो भुलावा दिया जाता है। मोबाइल के बारे में आपने सुना है, पेट्रोल के बारे में सुना है, डीजल के बारे में सुना है, और क्या हम लोग को चाहिए बताइए। गृहस्थी के लिए दमकल ले आएंगे तो कितना खर्च के लिए, कितना जनता से अगर किसी को खेत में चलाते तो कितना उससे लिया जाएगा। 300-300 रुपया घंटा ले रहे हैं लोग। आखिर कैसे होगा विकास, बताइए। यही है अच्छा, नाम क्या है आपका? मोहम्मद इद्रीस। मोहम्मद साहब, एक बात ये बताइए, जैसे योगी के बारे में ये कहा जाता है वो मुस्लिम विरोधी हैं, आप ही के जिले के मुद्दे। हम नहीं जानते, ये सब देखिए, ऐसा हम नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और है तो वो जहाँ करते होंगे वहाँ है, हमारे साथ कोई किस्म का ऐसा बात नहीं है। अच्छा, हम लोग आराम से रह रहे हैं। सभी यहाँ जितने लोग भाई हैं, हम ब्राह्मण के बीच में हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ हमारी। तो हम कैसे कहें दें, ये बात गलत हो गई। जहाँ होगा जो उनके लिए होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके चिल्लू पार के लिए कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने ज़्यादा विकास किया, जिनके राज्य में वास्तव में हाँ आप लोगों को लगा कि विकास हुआ? बीच बीच में दूसरे लोग आ गए, थोड़ा सा ये क्या नाम है, त्रिपाठी क्या है ना, वो आ गए। और फिर क्या नाम है, अभी यही हैं, तो इनके काल में तो समझ लिए भाजपा ही चल रही है। इनका कोई ये नहीं है, अरे ज़रूरत से ज़्यादा मिलता नहीं है, ये विकास करें। अब इनको ऊपर वाला अगर देगा, इनके सरकार बने अखिलेश का, तो हो सकता है और ज़्यादा विकास हो। और इनको हम लोग कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, ये जान लीजिएगा। हाँ, क्योंकि ये हमारे घर के हैं। हमें कुछ भी ज़रूरत हो वहाँ जाएं, वो करें या ना करें उनकी मर्जी। लेकिन हम उनसे मुलाकात कर, अब हम कहीं 2 कोस 4 कोस जो दूर पर जाएंगे तो वहाँ मुलाकात नहीं हो, कहीं लखनऊ हो तो कहीं और हो। इससे बेहतर है जब भी हमको मालूम होता है घर पर आए हैं तिवारी जी, हम पहुँच जाते हैं। हाँ, बस यही हमारा मतलब। अच्छा, आप जो है एक बात, जो योगी सरकार की बहुत सारी योजनाएं लोग चला रहे हैं, कह रहे हैं भाई जो है किसानों के लिए कुछ दे रहे हैं, बेरोजगारों के लिए दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी जो योजनाएं हैं, लगता है आपको ये चुनाव में फ़र्क डाल पाएंगी? अब ऐसा तो मुझे महसूस नहीं है, मैं इतना राजनीति नहीं करता हूँ, समझ गया। वैसे उनका तकदीर होगा, वो जीत जाएंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा तो मुझे दिखाई नहीं। आपको क्या लग रहा है, किसकी तकदीर इस बार ज़्यादा साथ देने वाली है? देखिए, हम लोग अपना जानते हैं, हम इनके साथ हैं। हम यही जानते हैं कि इनको जिताना है हमें, और जीतेंगे, बस और कुछ नहीं जानते। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए और भी लोगों से। जी, क्या लगता है कि आप किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? सर, हम तो विकास, पढ़ाई लिखाई, रोजगार हमारे वहाँ युवा को मिला नहीं, तो हम रोजगार और पढ़ाई लिखाई और इसी विकास पे बात करेंगे, और सिर्फ किसी पे नहीं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आपके बड़े मुद्दे हैं, अच्छे मुद्दे हैं, ये मुद्दे होने चाहिए। लेकिन कौन सा ऐसा नेता है जो इन मुद्दों का समाधान कर सके, इन मुद्दों का वास्तव में हल कर सके? सर, अब इसके लिए तो आप लोग खुद समझदार हैं, इसके लिए हम क्या बोले। और आप बताइए, आप जनता हैं, आप बताइए कौन सा नेता ऐसा होगा? जी, कौन होगा बताइए। देखिए, इसके लिए तो हम नहीं जानते। हम तो एक ही चीज़ जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के विनय शंकर तिवारी हैं, जो हम लोगों के सुख दुख हर चीज़ में काम आते हैं। हम उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। जय विनय शंकर, बम बम शंकर। चलिए, और भी कोई व्यक्ति है जो बातचीत करना चाहे? जी, आइए आप आइए। क्या लगता है कि जब मतदान करेंगे आप लोग, अब तो चुनाव की तारीखें ज़्यादा दिन है नहीं, किन मुद्दों पर करेंगे आप लोग मतदान? यहाँ का मतदाता मुद्दों पर नहीं जाता है। यहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर वोट पड़ता है, और विकास क्या होता है यहाँ कोई जानता ही नहीं है। वोट उसी पर होता है कि अपने लोकल विधायक हैं, इस आधार पर दिया जाता है। और इस क्षेत्र का विकास उन्होंने किया भी है, जितना हो सकता है उनसे उन्होंने किया है। सत्ता में नहीं रहे ज़्यादातर, इसलिए विकास जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पाया, और यही है। विकास की जब आप बात करें यहाँ कि विकास के मुद्दों पर नहीं होता, जातिगत मुद्दों पर होता है, तो कौन कौन सी जातीय समीकरण यहाँ लगते हैं? यहाँ जातियाँ बटी हुई हैं, जो जिस पार्टी का जैसे है। यादव समाजवाद से है, हरिजन बहुजन से है, ब्राह्मण का कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है, जो अपना होता है उसको दे देता है। यही है जातिवाद। योगी जी का जो, क्योंकि ये भाई जिले के ही मुख्यमंत्री हैं, ज़्यादा दूर के भी नहीं हैं, 5 साल उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया, क्या उन्होंने चिल्लू पार विधानसभा के लिए कुछ किया? नहीं, चिल्लू पार के लिए तो संभवतः हमको नहीं दिख रहा है कुछ किए हैं। चिल्लू पार का विकास जो है विधायक के द्वारा जो कुछ हुआ है। लोकसभा के चुनाव में हम लोग जो है भाजपा को वोट करते हैं, मोदी को पसंद करते हैं।
अब विधानसभा में किसे करेंगे? विधानसभा में अपने विधायक को करते हैं, जो घर का होता है उसी को नंबर मतलब इस बार आप समाजवादी की तरफ रुख करेंगे? हाँ, समाजवादी के साथ जाएंगे। और लोकसभा में मोदी जी के नाम पे भाजपा की तरफ के नाम पर दे देते हम लोग। अच्छा, तो मोदी क्यों पसंद है? मोदी का कोई विकल्प नहीं है कि दूसरा ढूंढा जाए। अच्छा, हाँ, इसलिए लोकसभा में हम लोग जाते हैं उनके साथ। हाँ, अगर मान लीजिए कोई और विकल्प रहता तो उसको चयन किया जाता, लेकिन उनका विकल्प कोई दिख नहीं रहा है। पहले हम लोग कांग्रेस को भी मत करते थे जब अच्छा विकल्प थे तो, लेकिन आज उनका विकल्प कोई है नहीं तो इसलिए उनका चयन करते हैं। चलिए, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? यही बोल रहे हैं कि जो भैया बोले हैं कि मोदी जी के चुनाव में हम लोग मोदी जी को वोट देते हैं, लेकिन इस चुनाव में साइकिल को वोट देंगे। क्यों साइकिल को इस चुनाव में क्यों, मतलब ऐसा क्यों? सारा काम हमारे यहाँ साइकिल जो मौजूदा विधायक है वही किए हैं। हाँ, अच्छा, जो भी काम है यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं वही करते हैं यहाँ पे। हाँ, इसलिए हम लोग साइकिल को देंगे। अच्छा, किन मुद्दों पर अब मतदान करेंगे? क्या मुद्दे होंगे आपके जब मतदान करने जाइएगा, मतदान केंद्र पे पहुंचिएगा तो क्या दिमाग में सोचिएगा कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पे आप सोच करके वोट करेंगे? हम पहला नंबर इसलिए इस मुद्दे पे मतदान करेंगे कि हमारे गाँव के हैं, हमारे भाई हैं। इसी कोई मुद्दा नहीं रहेगा तब भी इन्हीं को देंगे। अच्छा, हम मुद्दों पे मतदान करेंगे स्वास्थ्य के मुद्दे पे। इस सरकार में जो कोविड काल में जो त्रासदी हुई है, जो गैस की कमी और हॉस्पिटल में जिसके घर एक मरीज हो गया, हॉस्पिटल में जाने के किसी को बेड नहीं मिला है, और जो हॉस्पिटल गया वो जीवित घर पे नहीं आया, इसी मुद्दे पे मतदान होगी। स्वास्थ्य व्यवस्था जितनी नज़र इस सरकार में है कोई कुछ नहीं है, सबसे गई गुजरी व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था इस सरकार में है। कौन सुधारेगा स्वास्थ्य? किस पे आप संभावना देखते हैं? अखिलेश जी सुधारेंगे। अच्छा, अखिलेश जी इसलिए सुधारेंगे कि भाई प्रधानी स्तर का काम, यदि गांव स्तर का काम 108 नंबर एम्बुलेंस कोई दिया है तो अखिलेश जी ने दिया है जी। और कोई नहीं है जो प्रदेश को बदहाली को सुधार सकता है। जो 100 नंबर 108 नंबर एक्सप्रेस वे सब उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन सरकार तो ये कह रही है ना कि ऑक्सीजन से एक भी मौतें नहीं हुई हैं। अब सरकार के कहने से क्या होता है? जिसके घर में मरीज हुआ है उससे जाके पूछिए, सरकार तो कुछ भी कहेगी। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जिसका प्रिय कोई ना कोई मरा ना हो, सबके जानने वाले लोग मरे हैं। और जिसके घर में एक मरीज है उससे जाके पता करिए कि गैस की कमी से मृत्यु हुई है कि नहीं हुई, सभी लोग बता देंगे। यहाँ पे जितने लोग हैं आप जहाँ जहाँ रिपोर्टिंग करें वहाँ पूछते जाइए। हाँ, यही है मुद्दा। और स्वास्थ्य के मुद्दे पर आप मतदान करेंगे। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बनने वाली है? बेरोजगारी तो मतलब इस सरकार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और जितने युवा हैं सबसे अधिक बेरोजगार इसी सरकार में हुए हैं। अखिलेश यादव की तरफ बार बार जब अब बात चर्चा चल रही है, मायावती क्यों नहीं? मायावती के पास अब बहुमत आने के लिए कुछ है नहीं। मायावती जब चुनाव जीती थी तो 19 विधायकों के साथ उनका आया था। आज की डेट में मायावती के पास 3 विधायक हैं। अब बताइए कहाँ से वो आएंगे पूर्ण बहुमत में? आप बताइए। संभावना उनकी नहीं दिख रही बिल्कुल आप लोगों को? दूर दूर तक नहीं है। उन्होंने जब चुनाव जीता था तो 19 विधायक थे। आज की स्थिति में मात्र 3 विधायक लेके वो चुनाव लड़ रहे हैं। कहाँ सत्ता में आएंगे? आप बताइए। और ये जो बदलाव चल रहा है, मतलब ब्राह्मणों की चर्चा हो रही है और चर्चा हो रही है, क्या लगता है? क्योंकि योगी भी आप ही के जिले के हैं, योगी जी ने विकास किया या योगी पे ब्राह्मण विरोधी का आरोप लगता है? क्या लगता है आपको? नहीं, योगी तो ब्राह्मण विरोधी, घोर ब्राह्मण विरोधी हैं। घोर ब्राह्मण विरोधी, उनसे बड़ा ब्राह्मण विरोधी खोजने पे आपको मिलेगा नहीं। हर जगह यहाँ पे देखिए सुधीर सिंह ब्लॉक प्रमुख है, वो घूम रहा है। जितने माफिया हैं, अजीत शाही से लगाया था हर लोग, सभी लोग जो है कि यहाँ पे माफिया जो है धनंजय सिंह जैसे लोग मैच खेल रहे हैं। और खुशी दुबे जो है कि निर्दोष वो जेल में है। अन्य लोग दुनिया भर के जो निर्दोष हैं, ब्राह्मण हैं, उन लोगों को जेल में इनकाउंटर किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। केवल एक कौम, मतलब एक बिरादरी ठाकुरों की छोड़ के ब्रजेश सिंह से लगाए जितने भी ठाकुर हैं सभी लोग बाहर घूमेंगे, उनको कुछ नहीं हुआ। किसी ठाकुर का इनकाउंटर सुने इस सरकार में जो माफिया हो? कोई नहीं। केवल और केवल ब्राह्मणों के मुद्दे पे कि जितने ब्राह्मण उनको इनकाउंटर कर दो, जो भी हैं, अन्य बिरादरी के लोगों को इनकाउंटर करो, लेकिन ठाकुर सभी लोग सेफ हैं, चाहे जो भी कितना बड़ा अपराधी हो। तो ब्राह्मण किसके राज में ज़्यादा सुरक्षित था? तो ब्राह्मण जो है कि ब्राह्मण अपने नेता के, जैसे क्या है कि हमारे यहाँ पे नेता जो है माननीय विनय शंकर तिवारी जी हैं, हाँ, ये सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे जैसे क्या है कि ये जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का चुनाव है, और हमारे वहाँ जो विधायक जी हैं, हमारे पास कोई भी समस्या होगी तो हम लेके विधायक जी के पास जाएंगे। जब हमारे नेता यहाँ पे पूर्वांचल में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पंडित हरिशंकर तिवारी से बड़ा कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं है आज के भी डेट में। और माननीय विधायक जी जब हमको कोई भी काम करना रहता है, कोई भी बात रहती है तो हम डायरेक्ट सीधे विधायक जी के पास जाते हैं।
तो जब हमारे नेता सुरक्षित रहेंगे तभी ना। मान ली अखिलेश जी ने कहा कि भाई ब्राह्मणों के परशुराम जी की मूर्ति बनवाएं, परशुराम जी की मूर्ति लगवाएं, वो बार बार परशुराम जी को कह रहे हैं। और ये जो है कि माननीय योगी जी जैसे सत्ता में तुरंत परशुराम जयंती पे छुट्टी बंद कर दिए। सत्ता में आते ही हमारे नेता के ऊपर जो है कि ये तुरंत जो है कि छापा डलवा देते हैं हाथे पे। हाँ, आप बताइए क्या है। चुनाव में एक बात बताइए, परशुराम भारी पड़ेंगे कि जय श्री राम? देखिए, चुनाव में तो परशुराम और जय श्री राम से भी ऊपर आएगा विकासवाद का मुद्दा, जो स्वास्थ्य का मुद्दा है। हाँ, जैसे एक ही बिरादरी नहीं किसी को वोट देगी, लेकिन परशुराम भारी थे, हैं और रहेंगे, ये मानिए। आपको क्या लगता है पंडित जी कि जब आप लोग मतदान करने जाइएगा, किन मुद्दों पर मतदान करिएगा, किसे मतदान करिएगा? मतदान तो हम लोग करेंगे, लेकिन परशुराम जी को हम सर पर मानते हैं। अच्छा। कि ब्राह्मण इस समय सुरक्षित नहीं है योगी सरकार में। हम लोग सुरक्षित होंगे तभी कोई विकास करेंगे। क्यों सुरक्षित नहीं है? क्यों सुरक्षित, आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं योगी सरकार में? हत्या हुई है योगी सरकार में, केवल ब्राह्मणों की हुई है। आप लोग महसूस करते हैं कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं? हाँ, क्योंकि आप ही के जिले के नहीं करते हैं, जिले के नहीं हैं। जो नजदीक रहेगा वही जानेगा, और दूर की ढोल सुहावन लगती है, इसको कौन क्या जानेगा। तो भगवाधारी हैं, भगवा पहन के हिंदुत्व का प्रचार करते हैं, तो फिर कैसे ब्राह्मण विरोधी हो गए? आज वो भगवा पहन रहे हैं, हम लोगों का सनातन धर्म ही भगवा है। आज जो भगवा पहन रहे हैं, सनातन धर्म ही भगवा है। तो ब्राह्मण विरोधी हैं, मतलब आप मान सकते? ब्राह्मण विरोधी है, मान रहे हैं। अच्छा, हाँ। और किसे मतदान करिएगा फिर? कौन ऐसा नेता है जो ब्राह्मण विरोधी नहीं है? कौन सी ऐसी पार्टी का, अगर अखिलेश की बात कर ली जाए तो क्या अखिलेश ब्राह्मण विरोधी नहीं है? जितना योजना अखिलेश लाए हैं 100 नंबर, या जो है स्वास्थ्य केंद्र की जो गाड़ियां है 108, ये सब जो है योगी जूनी के पीछे पीछे चल रहे हैं। ये का गड्ढा मुक्त कर देंगे पूरे मतलब राज्य को। कहीं आज तक गड्ढा पटा ही नहीं, कोई रोड बना ही नहीं। अगर कोई रोड बनवाना चाह रहा है, जैसे हमारे विनय शंकर तिवारी जी रोड बनवाना चाहते हैं विधायक जी, इन्होंने जो है वो भी नहीं, इनका पैसा फंड में आया ये भी निकाल लिए, कहे कि यह काम नहीं करेंगे, राजेश काम करेंगे। राजेश क्यों काम करेंगे? जो प्रेजेंट में जो विधायक वही न करेगा। करा रहे हैं विनय शंकर तिवारी और कह रहे हैं कि राजेश कर रहे हैं, यही है। विरोध होता रहा है। विरोध होता है। अच्छा, राजेश त्रिपाठी भी हैं, वो भी ब्राह्मण है, वो तो भाजपा में गए सुरक्षित वो तो महसूस ब्राह्मण नहीं हो तो जो है डोम है साला यहाँ का। अच्छा। हाँ, विरोध वो कहा वो ब्राह्मण है, ये बताइए कर लेता है मुँह से। पिंडदान हम लोग कराने जाते हैं तो वहाँ डोम को कर दिया जाता है, वो कह रहा है पहले हमको दीजिए तब बाद में डोम को दीजिए। हाँ, तो कैसे ब्राह्मण होगा? हाँ, नहीं है ब्राह्मण, त्रिपाठी तो लिखते हैं। त्रिपाठी लिखते हैं, लिखने से थोड़ा न हो जाएगा। हम लिख दिए कि फलाने पंडित आचार्य, और जो है हम आचार्य का डिग्री हमारे पास ही नहीं है, तो जो हम हैं वही न रहेंगे। जनेऊ नहीं कराए क्या वो राजेश जी के जनेऊ नहीं हुआ है? वो तो खुदे बच्चा चोर है, क्या करेगा इसके बाद। अच्छा, मतलब वो ब्राह्मण नहीं है, जनेऊ नहीं कराए? वो ब्राह्मण नहीं है, नहीं। केवल मान लीजिए कि ये बताइए मठ के लोग ब्राह्मण, जितने मठी लोग हैं वो ब्राह्मण नहीं है। हाँ, आज तक देखिए कोई ब्राह्मण आज तक कोई सुरक्षित है नहीं है। चलिए, तो भैया आपने सबकी बात सुनी। सब लोगों ने कहा कि भाई कुछ लोगों योगी आदित्यनाथ से बड़ी नाराज़गी भरी पड़ी है। तो आपने सबकी प्रतिक्रिया सुनी, ये सबके अपने निजी राय हैं। लोगों का मानना है कि विनय शंकर तिवारी ने इस क्षेत्र के लिए काम किया है। अगर उन्हें मौका मिलता कि अगर उनकी पार्टी की गवर्नमेंट होती, और उस गवर्नमेंट में वो विधायक होते या कुछ और बनते, तो इस क्षेत्र का चिल्लू पार का विकास होता है। यहाँ के लोगों ने यह भी कहा कि योगी आदित्यनाथ के समय चिल्लू पार का कोई खास विकास नहीं हुआ है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।